हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि पहले तो बताऊँगा कि इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि गोलीय दर्पण का एक प्रकार है जिसका है नाम है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इसी दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस छोटा बनता है, बड़ा बनता है और कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, ये सभी मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा। और इससे मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण हमने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे अंदर की ओर पॉलिश किया होता है, जो बाहर यानी कि जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला उस पर पॉलिश नहीं किया होता है, अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ होता है। ये हमारा कलई किया हुआ तल है। इधर परावर्तक तल होता है, अंदर पॉलिश किया होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब इस दर्पण से, हमने उत्तल दर्पण का डायग्राम यहाँ पर बनाया है। तो कह रहा है इस दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो ये बता रहा हूँ कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने की दो स्थिति है। कितनी स्थिति हैं? दो स्थिति हैं, टोटल दो स्थिति हैं, जिसमें से पहला है जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। यानी कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है कि वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। आप वस्तु को कहीं पर रखिए, चाहे आप वस्तु को यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, वस्तु अगर इतना बड़ा है तो उस पर उसका प्रतिबिंब छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है और सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि जब वो किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं, तो इधर हमारा अनंत है, इधर है अनंत है, तो हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, एक वस्तु रखा, हमने एक वस्तु रखा। इस वस्तु का हमने नाम दे दिया ए बी। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वस्तु। क्या है? ये हमारा वस्तु है। अब हमने बताया कि जब कोई प्रकाश, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु से एक या एक से अधिक प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण इसे मुख अक्ष के समांतर गई, फिर एक प्रकाश किरण नीचे से भी मुख अक्ष के समांतर गई, ऐसे मुख अक्ष के समांतर गई, फिर दर्पण से जब टकराया तो पार तो जाएगा नहीं, तो यह इस दिशा में मुड़ जाएगा, इस दिशा में मुड़ गया, और ये भी ऐसे इसी दिशा में मुड़ गया। ठीक है, इसी दिशा में मुड़ गया। अब भाई जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण से प्रकाश किरण पार तो जाएगी नहीं जो वस्तु से निकली है। यह वस्तु दर्पण से टकरा कर फिर वापस चली जाती है। अब वापस कहाँ से जाती है, कैसे जाती है? फिर जब हमने इन दोनों, जो वापस दो प्रकाश किरणें निकली हैं टकरा करके, इन दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे बढ़ाकर आभास किया। तो पीछे हमने जब बढ़ाया इन दोनों को, तो ये दोनों प्रकाश किरणें, ठीक है, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को फोकस पर काट रही थी, यहाँ पर काट रही थी। ठीक है, तो हमने एक वस्तु लिया, उस वस्तु को हमने उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा, तो उस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकली जो मुख अक्ष के समांतर थी। तो वह जब वो दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश किरण मुड़ी
उन दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे बढ़ा, दर्पण के पीछे बढ़ाकर आभास किया, बढ़ाया, तो वो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस पर, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने बताया है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, जिधर पॉलिश किया होता है उधर उसी साइड बनता है, तो वह हमारा कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी होता है। जब आभासी होगा तो वह कैसा होगा? सीधा होगा। लेकिन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, मतलब जिस तरफ वस्तु रखी हो और उसी तरफ यदि वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो वह जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता, मतलब उस वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी है, तो क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब है, जब आभासी है तो कैसा होगा? सीधा होगा, सीधा होगा, ठीक है। और रही बात, एक आंसर तो ये हो गया हमारा, प्रकृति बताइए, उसका आंसर ये हो गया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य अक्ष पर किस बिंदु पर बनता है। तो किस बिंदु पर बनता है? तो आप देख सकते हैं कहाँ पर बना है? मुख्य फोकस पर बना है। कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब हमसे पूछ सकता है उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बताइए। क्या है? वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु से बड़ी है कि वस्तु से छोटी। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम चाहे जहां वस्तु के मतलब दर्पण के सामने रखें, उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता उत्तल दर्पण में, ठीक है। एक बार और, उत्तल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। ये हो गया, मुख्य फोकस पर बनता है, तो छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? वस्तु से, तो वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो एक स्थिति आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं, मतलब इस टॉपिक का नाम है जो हम पढ़ा रहे हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने की दो स्थितियां होती है। पहला हमने आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं, यानी कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम सहित बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा, ठीक है। तो यही है, पहली स्थिति यही है कि हम एक वस्तु लिए, उस उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखे, उससे दो प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर गई, मुख अक्ष के समांतर जाने के बाद वह दर्पण से टकराने के बाद रिटर्न हो गई। फिर इन दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे बढ़ाकर आभास किया, तो वो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही थी, दर्पण के पीछे काट रही थी। तो जब दर्पण के पीछे काट रही तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी से तो सीधा होता है। और किस बिंदु पर काट रही थी? तो मुख्य फोकस पर काट रही थी। वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा होगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया, पहली स्थिति आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो एक बार रिवीजन करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति हमारी है, दूसरी स्थिति ये कहता है
दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव यानी कि दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो हमसे यही कह रहा है, डायग्राम बना के बता देते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण से हमने एक ऐसी रेखा खींची जिसे हम क्या कहते हैं, मुखअक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखअक्ष कहते हैं। इसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब तक पॉलिश नहीं करेंगे हमारा दर्पण नहीं कहलाएगा। हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब यहाँ पर हमारा होगा फोकस, यहाँ पर हमारा होगा वक्ता केंद्र। ठीक है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव और ये हमारा अनंत, इनफाइनाइट। तो हमसे ये कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में, मतलब बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, तो हमारा वस्तु यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु हमारा यहाँ पर है। हमने एक वस्तु रख दिया, इसका नाम हमने ए बी रख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। अब जब वस्तु है तो इससे एक प्रकाश की सतह कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती है तो यह फिर वापस टकराकर मुड़ जाती है। तो जब टकराकर मुड़ती है तो वह इस तरीके से मुड़ती है कि मानो वह फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, इस दिशा में मुड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है, इस तरीके से आपको मुड़ना है। फिर एक प्रकाश किरण ऐसे वक्ता केंद्र से जाएगी, क्योंकि भाई प्रतिबिंब बनने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, क्योंकि नियम है, मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से जाती है तो वक्ता केंद्र के फिर रास्ते से वापस भी रिटर्न हो जाती है। तो एक प्रकार हम कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, तो यह हमारा अनंत, यह है दर्पण का ध्रुव। हमने इसके बीच में वस्तु को रखा। इस वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद वह दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस हो गई। वापस इस तरीके से मुड़ती है कि मानो वह मुख्य फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो इस दिशा में मुड़ी। फिर एक प्रकाश किरण हमने वक्ता केंद्र से होकर गुजारा। तो जब वक्ता केंद्र से होकर गुजारा तो फिर वह उसी रास्ते से प्रकाश किरण वापस भी हो जाती है। तो हमने देखा कि ये दोनों, एक ये वाली रेखा, ये वाली प्रकाश किरण और एक ये वाली प्रकाश किरण, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ये यहाँ पर काट रही हैं। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रकाश किरणें काट रही हैं। ये हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। यहाँ कहाँ, उसका नाम भी है। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच में काट रही हैं। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में यही है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, तो हमने वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा। अब कुछ इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बना। अब हमसे पूछ सकता है कि मतलब दूसरी स्थिति में पूछ सकता है, जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, मतलब दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी कि सीधा? तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी बनता है। आभासी है तो कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, सीधा होगा। फिर हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा? तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। फिर एक पूछ सकता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पर बनेगा? तो आप देख सकते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनना है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस के बीच में बनता है
जो आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो बस यही दो स्थितियां थी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बस यही दो स्थितियां थी। एक क्या था, पहले हमने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की दो ही स्थितियां हैं, पहला जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरा जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वह फोकस पर बनता है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, जो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे। तो बस दर्पण से मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आज की इस वीडियो में हमारा यही था कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से निर्माण होता है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण लाइए, उसके सामने जब आप वस्तु को रखेंगे, अब इस नाप से रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें ये नहीं होता है कि अगर इसके बीच की दूरी 20 मीटर है तो इसके बीच की दूरी 20 मीटर होगी, नहीं, इसके कुछ अलग ही रूल होते हैं। हम वस्तु को इसके बीच हम चाहे जहाँ रखें, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक है, ये होगी बात क्लियर। तो एक बार आपको एक अच्छे से क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू ऐसे बनते हैं जैसे आपसे बजा कर पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। फिर बात आई, अब हमसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का आकार, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसा दर्पण हमारा है एकमात्र दर्पण अवतल दर्पण। फिर हमसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो वह हमारा समतल दर्पण। ठीक है, दूरी भी बराबर होती है तो वह हमारा समतल दर्पण। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीरियल वाइज वीडियो चल रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।